भारत की राजधानी दिल्ली अपने स्मारकों की भरमार के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कि लगभग 1300 ऐतिहासिक स्मारक हैं। इन्हीं में से कुतुब मीनार दिल्ली के सबसे लोकप्रिय स्मारकों में से एक होने का दावा करती है। यह मीनार दक्षिण दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ईंट की मीनार है। कुतुब मीनार को देखने के लिए हर तरह की परिवहन सेवा उपलब्ध है। कैब, ऑटो, रैपिडो और मेट्रो से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ का नजदीक मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार है। दिलचस्प बात यह है कि मेट्रो के टोकन पर भी कुतुब मीनार की तस्वीर होती है। कुतुब मीनार के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ही एक टिकट काउंटर है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और क्लॉक रूम भी है, जिसमें 2 रुपए प्रति बैग के हिसाब से अपना अमानती सामान क्लॉक रूम में रख सकते हैं। ये QR कोड स्कैन करके भी डिजिटल टिकट लिया जा सकता है। डिजिटल टिकट लेकर समय बचाया जा सकता है। सन 1199 ईस्वी में मीनार की स्थापना पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का वायसराय था। तहखाने यानी बेस का काम पूरा हो चुका था। ऐबक ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण मुअज्जिन के लिए अजान देने के लिए करवाया था। बाद में ऐबक के दामाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार में अगली 3 मंजिलें जोड़ दी। सन 1369 ईस्वी में बिजली गिरने से ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसे बदल दिया और एक मंजिल बना दी। शेर शाह सूरी के शासन के समय कुतुब मीनार में एक प्रवेश द्वार बनवाया गया। मेजर R स्मिथ ने 1829 ईस्वी में कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार और मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार संगमरमर और लाल तथा पीले बलुआ पत्थर से बनी 72.5 मीटर ऊंची मीनार है। इसका पतला बेलनाकार आकार, जो आधार पर 14.3 मीटर के व्यास से लेकर शीर्ष पर 2.7 मीटर तक पतला होता है। यह मीनार वास्तुकला का एक दिलचस्प नमूना है, क्योंकि इसे भारतीय इतिहास के 3 अलग अलग शासनकालों के दौरान बनवाया गया था। जटिल और सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए पत्थर के कामों को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। मीनार के साथ साथ ऐबक ने कुतुब परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी शुरू करवाया था। आज परिसर में खंडहर है। इस खूबसूरत 5 मंजिला इंडो इस्लामिक संरचना का नाम दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था। अभी मैं जिस परिसर में हूँ, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का परिसर है। इसी परिसर में एक लोह स्तंभ है। ये 98% लोहे की मात्रा से बना है। इतिहासकारों के अनुसार यह स्तंभ गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का है। यह पहले जैन और हिंदू मंदिर का हिस्सा था। इसको गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। इसे मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर भगवान विष्णु के मंदिर के सामने ध्वज स्तंभ के रूप में लगाया गया था। बाद में 1050 ईस्वी में यह स्तंभ दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल द्वारा लाया गया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत की प्राचीनतम मस्जिदों में से एक है। इसके 4 ओर दालान बने हैं, जिसमें प्रयुक्त खंभे तथा दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। इस मस्जिद का निर्माण मामलुक वंशी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 ईस्वी में प्रारंभ कराया था तथा 1197 ईस्वी में कार्य पूर्ण किया। जटिल नक्काशी, जो इस्लामी और इस्लामपुर शैलियों के स्पष्ट मिश्रण को दर्शाती हैं। मस्जिद की दीवारें सूर्य डिस्क शिखर और हिंदू तथा जैन चिनाई के अन्य पहचानने योग्य टुकड़ों से जड़ी हुई हैं। यह सन 1360 ईस्वी तक मुख्य मस्जिद थी। परिसर में हुए कुछ क्षतिग्रस्त को रिपेयर किया गया है। आज यह मस्जिद लगभग खंडहर हो चुकी है। मस्जिद परिसर में स्थित लोह स्तंभ की आयु लगभग 1600 वर्ष हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है।
जिसमें कि ये 93 सेंटीमीटर जमीन के अंदर है। इसका वजन लगभग 6096 किलोग्राम है। मस्जिद की दीवारों पर इस्लामिक आयतों को पत्थर तराश कर उकेरा गया है। मस्जिद परिसर में ही हिंदू देवी देवताओं के चित्रण वाली कुछ ये मूर्तियां लगी हुई हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लोग इन मूर्तियों के सामने पूजा करते नजर आए। परिसर में ही इल्तुतमिश का मकबरा है। इल्तुतमिश को दिल्ली का प्रभावी संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश का मकबरा 1235 ईस्वी में बनाया गया था। इल्तुतमिश का मकबरा इंडो इस्लामिक कल्चर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और ये हम अब आ गए इल्तुतमिश के मकबरे के अंदर। इस मकबरे के अंदर 3 प्रार्थना कक्ष हैं जहां पर बैठ के प्रार्थना की जाती थी। इसके प्रवेश द्वार पर ज्यामितीय और अरबी पैटर्न के साथ जटिल नक्काशी की गई है, जो कि इसे दुनिया के लिए भारत की विरासत का एक सुंदर उदाहरण बनाती है। कुतुब मीनार के आसपास के क्षेत्र को कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यह दरवाजा अलाई दरवाजा है। इसका निर्माण खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में कराया था। यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के चारों तरफ फैलाने की योजना का हिस्सा था। अलाउद्दीन की योजना 4 दरवाजे बनवाने की थी, लेकिन वो केवल एक ही दरवाजा अलाई दरवाजा बनवा सका, क्योंकि 1316 ईस्वी में खिलजी की मृत्यु हो गई थी। यह इमाम जामिन का मकबरा है, जिसमें 16वीं सदी के इस्लामी मौलवी मोहम्मद अली की कब्र है, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज थे। इसका निर्माण स्वयं अली ने मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल के दौरान किया था। सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण कराया गया। इसके घुमावदार मेहराब में अरबी में आयतें लिखी हुई हैं। इसका गुम्बद अष्ट ज्यामितीय पैटर्न पर आधारित है। यह सैंडरसन की सूर्य घड़ी है। एएसआई में कार्यरत गार्डन सैंडरसन ने कुतुब परिसर में व्यापक खुदाई की और दिल्ली पर कई प्रभावशाली किताबें लिखी। सैंडरसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 28 वर्ष की अल्पायु में अपना जीवन खो दिया। परिसर में ही मेजर स्मिथ की छतरी है। कुतुब मीनार को कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा था। 1803 ईस्वी में एक भूकंप ने फिरोज शाह द्वारा स्थापित गुंबद को नष्ट कर दिया था। भारत के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने एक ब्रिटिश बिल्डर मेजर रॉबर्ट स्मिथ को मीनार की मरम्मत करने के लिए अधिकृत किया था, जो 1828 में पूरी हुई। लॉर्ड हार्डिंग ने 1848 ईस्वी में इस छतरी को तोड़ने का आदेश दिया। बाद में इसको कुतुब परिसर में ही स्थापित किया गया। अब हम यहां से चलते हैं अलाउद्दीन के मकबरे और मदरसे की ओर। अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा कुतुब परिसर में 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मदरसे के अंदर ही अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा बना हुआ है। भारत में इस तरह के मकबरे मदरसे का संयोजन का यह पहला मामला है। इसकी दीवारें जो कभी मजबूत और भव्य थी, अब मौसम की मार झेल रही हैं। केंद्रीय कक्ष का मुकुट बनाने वाला गुंबद बहुत पहले ही गायब हो चुका है, जिससे आकाश इसकी नई छत बन गई है। दीवारों के खंडहर आज भी इसकी भव्यता की
गवाही देते हैं। मदरसे के अंदर ही एक जीना बना हुआ है जो अब फिलहाल बंद रहता है, और वजह भी है कि ऊपर जाने के लिए कुछ है भी नहीं, इसलिए क्लोज कर दिया गया है। आज के समय में परिसर में केवल मदरसे के खंडर रह गए हैं। ऊंची ऊंची दीवारें खंडर हो चुकी हैं। अलाउद्दीन का मकबरा 7 गुना 4 फीट का है। इस मकबरे पर कोई शिलालेख नहीं है। भारत में निर्मित मदरसे के भीतर कब्र का पहला उदाहरण है। कई मफरूजात यानी सूफी संतों की बात के अनुसार यह मकबरा एक तीर्थ स्थल था। लोग अपनी मनोकामना के लिए यहाँ धागा बांधते थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का एक्सटेंशन किया गया, जिससे इसका परिसर और बड़ा हो गया। यहाँ पर भी कुछ कब्रें बनी हुई हैं। अलाई मीनार यानी अधूरा विजय टावर। कुतुब मीनार परिसर में ही यह एक गोलाकार स्मारक है। यह 27 मीटर ऊंची अलाई मीनार या उसके अवशेष हैं। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। यह दिल्ली के सबसे आक्रामक विवादित सुल्तानों में से एक अलाउद्दीन खिलजी की एक परियोजना थी। खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर कहने वाला खिलजी अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता था। अलाउद्दीन ने अपनी मीनार को कुतुब मीनार से दुगना बड़ा बनाने के लिए योजना बनाई थी। सुल्तान को उम्मीद थी यह विजय मीनार उसे समय के साथ प्रसिद्ध बनाएगी। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात यह निर्माण कार्य यहीं रुक गया। ASI के अनुसार मीनार में कोई एलिवेशन नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। आपको बता दूं, सन 1974 में आम लोगों की एंट्री मीनार के अंदर हुआ करती थी, लेकिन 4 दिसंबर 1981 में एक भयानक हादसा हुआ, जिसके बाद मीनार के अंदर भगदड़ मच गई और 45 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद मीनार का दरवाजा बंद कर दिया गया। दोस्तों, ये हमारा कुतुब मीनार का एक्सप्लोर कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।